जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। इस अध्याय में अभी तक हमने ये जान लिया है कि भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार से हिंदू धर्म में व्यक्त समस्याओं को, कुरीतियों को मिटाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और सनातन को पुनः स्थापित करने में, सनातन को फिर से उसका वो सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा दिलाने में क्या भूमिका रही, ये हम बखूबी समझ गए हैं। आज हम चल रहे हैं एक नए धार्मिक समूह की विचारधारा के पनपने की कहानी को समझने, खासकर कि भारत में, और उस विचारधारा ने किस प्रकार से भारत के धार्मिक परिवेश को, धार्मिक माहौल को बदला है, इस चीज को चल रहे हैं हम जानने और समझने। आज हम चल रहे हैं सूफीवाद को समझने। क्या है सूफीवाद, क्या है इसकी विचारधारा और किस प्रकार से इसने भारतीय समाज में अपना स्थान स्थापित किया, इन सब बातों को बहुत विस्तार से चल रहे हैं हम जानने और समझने। क्योंकि आप जब तक सूफीवाद को नहीं समझोगे तब तक आप भक्ति आंदोलन की गहराइयों को भी नहीं समझ पाओगे। अगर आपको भक्ति आंदोलन की गहराइयां समझनी है तो आपको सूफीवाद को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सूफीवाद कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के उदय में या उसके प्रभाव को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए ये जानना, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि क्या है सूफीवाद। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं सूफीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सूफीवाद ने भारत के परिवेश में अपना स्थान बनाया और कैसे उसने भारत की जनता को अपने प्रति आकर्षित किया। ठीक है, भारत के इस्लाम से संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम था सूफीवाद का उदय। भारत के साथ इस्लाम के संपर्क का एक कारण है सूफीवाद का उदय, क्योंकि भारत में इस्लाम से कोई परिचित नहीं था और भारत में जो धर्म था उस समय वो था सनातन, वो था बौद्ध, वो था जैन। ये एक अलग फिलॉसफी पे काम करते थे और यहां पर आप किसी को तलवार की नोक पर अपने धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकते थे, जैसे कि आपने अरब के देशों में कराया और पश्चिमी एशिया के देशों में कराया। वो संभावनाएं यहाँ नहीं थी। यहाँ लोग अपनी जान दे सकते थे लेकिन अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते थे। यहाँ परिवर्तित करने का सिर्फ एक तरीका था, वो था विचार अगर आपके बेहतर होंगे तभी आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस्लाम को यहाँ पर बढ़ाने और फैलाने में सूफीवाद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सूफीवाद और कुछ नहीं, वैर इस्लामी रहस्यवाद का ही एक स्वरूप था। भक्ति आंदोलन के ही समान सूफीवाद की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान सूफी धर्म को शुद्ध इस्लामी मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसको विदेशी विचारों एवं प्रभाव से प्रभावित मानते हैं। डॉक्टर यूसुफ हुसैन सूफीवाद पर विदेशी विचारधारा का कोई प्रभाव न मानते हुए इसको इस्लाम के वक्ष में जन्मा हुआ मानते हैं। डॉक्टर आशीर वर्दी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जहां तक भारत में सूफीवाद के इतिहास की बात है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत ही प्रभावित हुआ है। यह सच है कि सूफीवाद पर प्रमुख प्रभाव इस्लाम का था, परंतु इस्लाम के साथ साथ यह संप्रदाय हिंदू, ईसाई एवं बौद्ध धर्म से भी प्रभावित था और इन सब में भी सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का ही था। ईश्वर की अनन्य भक्ति एवं उसमें तल्लीनता तथा ईश्वर से तादात्म्य आदि सूफी मत पर हिंदू धर्म के ही प्रभाव थे। मतलब बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये सूफीवाद है इस पर प्रभाव भक्ति आंदोलन का है, क्योंकि भक्ति हमारे यहाँ ही संगीत सम्मिलित है। भक्ति में, ईश्वर की आराधना में संगीत और नृत्य सम्मिलित करने का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हमारी है, वो इस्लाम की नहीं है। इस्लाम में तो संगीत हराम माना जाता है लेकिन हमारे में नहीं है। हमारे में तो संगीत ईश्वर से जुड़ने का एक
तरीका है। तो ये माना गया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने ये माना है कि ये जो सूफीवाद की विचारधारा है, ये जो सूफीवाद का उत्पन्न है या प्रादुर्भाव है, इसका संपर्क कहीं ना कहीं से, इस पर प्रभाव कहीं ना कहीं से सनातन का है, भक्ति आंदोलन का है, भक्ति आंदोलन की विचारों का है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि सच में दिखता भी है वो चीजें कि सूफीवाद पर सनातन का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूफीवाद और सनातन दोनों, सूफीवाद पर सनातन का पूरा प्रभाव है, उसके विचारों का भी प्रभाव है। तभी तो वो हिंदू धर्म से जनता को अपने में परिवर्तित कर पाएगा ना। नहीं तो अगर उसमें कुछ समानता नहीं रहेगी, देखो आप कभी भी किसी को ढूंढते हो ना, तो आप पुराने जैसा ही ढूंढने की कोशिश करते हो, नए की कल्पना आप बहुत कम करते हो, क्योंकि आपको बहुत चीजें बदलनी पड़ती हैं फिर, और इतना बदलाव कर पाना आसान नहीं होता, खासकर अपने अंदर। समझ में आई बात? तो इसीलिए सूफीवाद ने अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए भारत में उसने सनातन की ही भावों को अपने अंदर समाहित किया, जिससे कि भारतीय जनता पर वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रभाव छोड़ सके और भारतीय जनता को ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ आकर्षित कर सके। उसने वही तरीके अपनाए जो सनातन में थे, जिससे कि जनता आसानी से आकर्षित हो सके। ठीक है। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता एवं उलेमा के वर्चस्व तथा उसके द्वारा की गई धर्म की उन गलत व्याख्याओं का विरोध किया, जिनके माध्यम से इन लोगों ने सच्चे धर्म का रूप ही बिगाड़ दिया था। सूफी संप्रदाय एवं उसके संतों ने इस्लाम का विरोध नहीं किया, जैसा कि कुछ विद्वानों का मत है, वरन इस्लाम के मौलिक विश्वास को सही आधार पर लाने की चेष्टा की। समझ में आई बात? इन्होंने, जो मौलवियों ने, जो उलेमाओं ने धर्म में कट्टरता पैदा कर दी थी, उस कट्टरता से इस्लाम को ऊपर उठाने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे संतों ने किया। जैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने खड़े होकर ब्राह्मणवाद की जो कुरीतियां थी, जो उनका धार्मिक वर्चस्व था, उस धार्मिक वर्चस्व पर जो प्रहार हमारे संतों ने किया, जैसे कबीर ने किया, तुलसी ने किया, सूर ने किया, मीरा ने किया, नानक साहब ने किया, तो उसी प्रकार से सूफीवाद ने भी, सूफी संतों ने भी वही काम किया जो हमारे भक्ति आंदोलन के संतों स्वामियों ने किया, जिससे कि जनता आसानी से इस्लाम की तरफ आ सके। आप कट्टर रहोगे तो आपसे कोई जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। कोई कट्टरपंथी पसंद नहीं होता किसी को भी। पत्थर पर सर मारना किसी को भी पसंद नहीं होता। पानी के साथ खेलना सबको पसंद होता है कि पत्थर से खेलना। पत्थर के साथ वही लोग खेलते हैं जो मानसिक तौर पर बुरे होते हैं, जिनके अंदर कट्टरता होती है। कट्टर लोग ही कट्टर लोगों से दोस्ती करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके अंदर विचारशीलता होती है, वो कभी भी नहीं करते, उनके साथ उनका उठना बैठना ही नहीं हो पाता है। ये हकीकत है। तो सूफीवाद ने भी इस्लाम के नेचर को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि इस्लाम सॉफ्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सके। और ये सच है, भारत में तो आकर्षित करने के लिए ही ये सारी चीजें की गई हैं, और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। भारत में आपका धार्मिक वजूद थोड़ी न था। आप यहाँ आए हैं और यहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने इन तरीकों को अपनाया है, जिससे कि भारत की जनता आपकी तरफ आ सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। सूफी विचारधारा क्या है? सूफी विचारधारा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी चीज की एक विचारधारा होती है, और जब तक हम उसकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे कि किस उद्देश्य से ये यहाँ पर आया है। तो कोई भी आता है तो अपना धार्मिक समूह बढ़ाने के उद्देश्य से आता है, जिससे कि उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पैठ बढ़ सके। ठीक है, आगे सुन। यद्यपि विभिन्न सूफी संप्रदायों की शिक्षाओं में कुछ अंतर है, परंतु मूल सिद्धांत सभी के एक से हैं। सूफी साधक ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं मानते
और ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। सभी सूफी संप्रदाय ईश्वर की एकमात्र वास्तविकता मानते हुए उससे सीधा संपर्क स्थापित करने और उसी को प्राप्त करने के प्रयत्न में लीन रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूफी इस धुन में इतने खो जाते हैं कि उन्हें परमात्मा से एक क्षण के लिए भी ध्यान हटाना गवारा नहीं होता। सूफी साधक ईश्वर को प्राप्त करने अथवा उससे साक्षात्कार करने को ही मानव जीवन का उद्देश्य मानते हैं। सूफी विचार बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सूफी विचारों का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर से संपर्क स्थापित करना। और ये मानते हैं ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। हम अपने तरीकों से, हम जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं उस तरीके से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। और ये ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उससे निकलना इन्हें नागवार गुजरता है। ये 24 घंटे फिर उसी में लीन रहते हैं और फिर इनको उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। ईश्वर की प्राप्ति ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये है सूफीवाद की पहली विचारधारा कि ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ हम अपने तरीकों से ही कर सकते हैं। हमें किसी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। बहुत सारे सूफी विचारधारा है, लेकिन सबका मूल आधार यही है। ठीक है, आगे सुनो। परमात्मा में लीन हो जाने जिसे सूफी फरिमात या वसल कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूफी साधक को भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के साथ साथ अनुष्ठान भी करने होते हैं। परमात्मा में लीन होने का प्रयत्न एक लंबी यात्रा के समान है, जिसके 10 पड़ाव अथवा अवस्थाएं हैं। कितने पड़ाव हैं? 10 पड़ाव अथवा अवस्थाएं। एक साधक को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, और सच्चा साधक वही है जो इन समस्त अवस्थाओं के दौरान कष्टों को सहता हुआ अंतिम अवस्था तक पहुंचता है। यह अवस्थाएं थी तौबा, तौबा मतलब पश्चाताप, वरा मतलब विरक्ति मतलब अलगाव, विरक्त होना, सभी चीजों से, मोह माया से विरक्त हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है। जुहाद पवित्रता, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को सामाजिक दूषिताओं से अलग करना, वो है पवित्रता। ठीक है। फर्क निर्धनता मतलब फर्क कि आप जो भी आपके पास धन संपत्ति ये सारी चीजें हैं, इनको त्यागो, इनको त्याग दो, अब इनका आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है। सब्र, धैर्य, ठीक है, धैर्य तो बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। शुक्रा, कृतज्ञता व्यक्त करिए। ठीक है। खौफ, भय से मुक्ति। रजा मतलब आशा बनाए रखो, आशा मत खो अपनी कभी, मिलेंगे ईश्वर, इस बात की आशा आपके मन में बनी रहनी चाहिए, और अपने काम में लगे रहो। तकल्लुफ, संतोष का भाव तो जरूर होना चाहिए। और रिजा, ईश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता। तो ये 10 तरीके हैं, 10 धारणाएं हैं जिनके माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। यही वो तरीके हैं। अगर आप अपने जीवन में इन 10 चीजों को का अनुसरण कर लेते हैं तो आप ईश्वर को या कहिए अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूफी विचार के वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, आप अल्लाह की प्राप्ति करते हैं। लेकिन क्या सच में लोगों के अंदर ये सारी चीजें हैं? सोचो, आप खुद सोचो। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये आपका प्रश्न है कि आप अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या उनके अंदर ये भावनाएं हैं, ये 10 बातें हैं? क्या वो इन 10 बातों का अनुसरण कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।
ठीक है। सूफी दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सदैव बेचैन रहती है। उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न सोपनों से होकर गुजरना पड़ता है और लक्ष्य तक वही पहुंच पाता है जो सच्चा साधक हो। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां साधक की परीक्षा हैं जो उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करती हैं, परंतु साधक निर्विघ्न अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। कुछ संतों ने इसके लिए रहस्य एवं चमत्कारों का भी आश्रय लिया। सूफी साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन को स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर देता है और राजकीय पदों एवं राज अधिकारियों के संपर्क से दूर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें मानवता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूफी साधक परमात्मा से सीधा संपर्क स्थापित करना ही अपना उद्देश्य नहीं मानता, वह मानवता की सेवा को भी मानता है। तो यह है सूफीवाद की विचारधारा। सूफी दर्शन का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि ईश्वर आत्मा का परमात्मा में विलय। और ये सिद्धांत कहां से आया है? ये सनातन का सिद्धांत है। ये सनातन का सिद्धांत है, ये इस्लाम का सिद्धांत नहीं है। समझ में आई बात? तो इन्होंने भारतीय दर्शन को समझा और भारतीय जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित किया, जिससे कि भारत में ये धर्म, ये संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अनुसरण करें। इसलिए ये विचार अपनाया गया है। समझ में आई बात इतनी सी कि नहीं आई? तो ये, और इन्होंने भी इस बात पर फोकस किया कि सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति ही ये तरीका, ईश्वर में लीन रहना ही ईश्वर की प्राप्ति का तरीका नहीं है। मानव सेवा भी ईश्वर की प्राप्ति का एक तरीका है। इस चीज को भी इन्होंने स्वीकारा और इन्होंने सारे त्याग वात्सल्य, मैंने कहा ना, जो सनातन की विचार है वो ही इनके प्रमुख विचारों में आपको दिखाई पड़ते हैं। सूफीवाद में वो ही प्रमुख विचार आपको दिखाई पड़ेंगे जो सनातन के प्रमुख विचार हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सूफीवाद पर सनातन या हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। उसकी विचारधारा का, उसके तरीकों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मैं जब हिंदू धर्म या सनातन कह रहा हूं तो मैं जैन धर्म को भी सम्मिलित कर रहा हूं, मैं बौद्ध को भी सम्मिलित कर रहा हूं और मैं सिख धर्म को, सिख विचार को भी सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ही पेड़ की तीन टहनियां हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात है। मैं सनातन कह रहा हूं तो मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, चारों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में भी, बौद्ध के बारे में भी, जैन के बारे में भी और सिख संप्रदाय के बारे में भी। ठीक, ये बात याद रखना है इस मस्तिष्क में। ठीक है, आगे सुनिए। सूफी संतों का जीवन कैसा होता है? सूफी संतों का जीवन, इनका जीवन पद्धति कैसी होती है? सूफी साहित्य से पता चलता है कि सूफी लोग सदा सादा जीवन व्यतीत करते थे एवं खानकाहों में रहते थे। ये कहां रहते थे? खानकाहों में। ठीक है, और कैसा जीवन जीते थे? सादा जीवन, सादगी भरा जीवन, भारतीय संतों जैसा ही, भक्ति आंदोलन के संतों जैसा ही। ठीक है, जो प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम के समान थे। अधिकांश सूफी संत जीवन यापन के लिए स्वेच्छापूर्वक दी गई भिक्षा पर आश्रित रहते थे एवं कुछ खेती भी करते थे, परंतु सुहारवर्दी, अंडरलाइन कर लो ये बात, ये संप्रदाय याद रखना, सुहारवर्दी संप्रदाय के सूफी इस संबंध में अपवाद थे एवं राज्य से भेंट आदि भी स्वीकार करते थे तथा ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संत, ये जो सुहारवर्दी संप्रदाय के सूफी संत हैं, ये ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे और ये राजकीय आश्रय लेते थे, मतलब बादशाह के दरबार में बैठते थे और बादशाही वाला जीवन जीते थे। तो सुहारवर्दी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो सादगी भरा जीवन ना जीकर ठाट बाट वाला जीवन जिया करता था। ठीक है, सूफी संत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनके बच्चे होते थे जिनके लालन पालन एवं शिक्षा आदि के संबंध में ये लोग आम गृहस्थों की ही तरह प्रबंध करते थे। कुछ सूफियों के एक से अधिक भी पत्नियां होती थी। सूफी संतों ने अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए विभिन्न मार्ग अपनाए।
हिंदुओं को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से इन्होंने हिंदी का अध्ययन किया और हिंदू जनता में प्रचलित सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, उत्सवों तथा रीति रिवाजों को भी समझा। डॉक्टर आशीर्वर्दी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि अपने धर्म के प्रचार में सूफियों ने लगभग वही तरीके अपनाए जो कि 18वीं शताब्दी के ईसाई मिशनरी के पादरियों ने प्रारंभ में बंगाल, मद्रास और अन्य प्रांतों में अपनाए थे। यह तरीके प्रेम और फुसलावे के थे। कभी कभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए या मुसलमान न बनने पर उन्हें विधर्मी कहकर मरवा डालने के लिए वे चालबाजियां और राज्य की सत्ता का भी उपभोग करते थे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये सारी चीजें कि ये तरीके थे जिनके माध्यम से वो हिंदू धर्म से जनता को निकालकर अपने धर्म में लाना चाहते थे, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा बड़ा सामाजिक समूह बन सके और वो राजनीतिक तौर पर ताकतवर हो सके, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ताकतवर वही हो सकता है जिसके पास जन समर्थन हो। बिना जन समर्थन के आप राजनीतिक तौर पर ताकतवर कभी नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक ताकत आपके अधीन तभी आ सकती है जब आपके पास जन समर्थन हो। तो ये सूफीवाद या कहिए ये जो संतवाद, ये जो तरीका था, ये आप कह सकते हैं इस्लामी शासन को भारत की जन जन तक पहुंचाने का, इस्लामी शासन को जन समर्थन प्रदान करने का एक तरीका कहा जा सकता है कि इस्लामी शासन को जन स्तर पर भी समर्थन मिले। इस चीज को करने में सूफीवाद ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और हिंदू जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने हर वो चीज समझी जानी जिससे कि सनातन से अपने तरफ लाया जा सके, जनता को मोहित किया जा सके, जनता को। ठीक है, आगे सुनो। प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं? प्रमुख सूफी संप्रदाय आपने एक का नाम तो सुन लिया, कौन सा था? सुहारवर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी खास नहीं है, सबसे खास सूफी संप्रदाय अगर कोई है तो वो है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूफी संप्रदाय था। बसारा की राबिया को प्रमुख सूफी संत माना जाता है। यद्यपि सूफीवाद भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। सूफियों के बहुत सारे संप्रदाय थे जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की तक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। अबुल फजल ने इनमें से 14 सिलसिलों अथवा संप्रदायों का उल्लेख किया है। भारत में इनमें से 5 का अधिक प्रचार हुआ: चिश्ती, सुहारवर्दी, फिर दौसी, कादरी एवं नक्शबंदी। ये वो 5 हैं जिनका भारत में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन अबुल फजल ने 14 संप्रदायों का जिक्र किया है, लेकिन भारत में ये 5 थे जिनका प्रोमिनेंट तौर पर प्रभाव दिखता है भारत में। पहला कौन है? चिश्ती। दूसरा कौन है? सुहारवर्दी। तीसरा है फिरदौसी। चौथा है कादरी एवं पांचवा है नक्शबंदी। ये वो संप्रदाय है जिनका भारत पर ज्यादा प्रभाव दिखता है। इनमें से भी केवल 3 ही अधिक लोकप्रिय हुए: चिश्ती जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, सुहारवर्दी जो सिंध में, एवं फिरदौसी जो बिहार में अधिक लोकप्रिय हुआ। ये 3 है जो भारत में प्रोमिनेंट तौर पर ज्यादा अच्छे से प्रभावशाली तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अब हम चल रहे हैं सूफीवाद के सबसे ज्यादा प्रभावशाली संप्रदाय की चर्चा करने। वो संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय का भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है और इसने इस्लाम को भारत में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी दरगाहें बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। समझ में आई बात? अजमेर शरीफ जो है वो भी चिश्ती संप्रदाय की है और दिल्ली में जो है आपकी कौन सी, दिल्ली में कौन,
नहीं पता? हाँ, हजरत निजामुद्दीन का नाम सुना है? हाँ, वो भी इसी संप्रदाय की है। समझ में आई बात? तो ये संप्रदाय भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा और अकबर अकबर इसी संप्रदाय के संतों से मिलने जाया करता था। तो इसका इस्लाम और मुगल दरबार से एक अलग अटूट संबंध था। लेकिन इन लोगों ने कभी भी, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने कभी भी राजकीय दरबार में बैठना स्वीकार नहीं किया है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेष, और राजा इनसे मिलने के लिए, मुगल बादशाह इनसे मिलने के लिए हमेशा आतुर रहता था। अपने हर काम के बाद मुगल दरबार का कोई ना कोई यहां आता था और अपना चढ़ावा चढ़ाकर जाता था। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं भारतीय समाज में। भारतीय समाज में, और भारतीय समाज को इन्होंने आकर्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं क्या है चिश्ती संप्रदाय। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाला सूफी सिलसिला था चिश्ती संप्रदाय। इसका प्रमुख कारण यह था कि चिश्ती संतों ने न केवल स्वयं को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। ये बात अंडरलाइन कर लो कि इनके फेमस होने में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भारतीय परिवेश में अपने आप को ढाला और भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया और भक्ति आंदोलन की विशिष्ट बातों को अपनी विचारधारा में समाहित भी किया, जो कि इनके प्रचलित होने में, इनके ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे, अंडरलाइन कर लेना। परंतु इसको भारत में लाने का श्रेय था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। यह ख्वाजा उस्मान के शिष्य थे और विदेशों में इन्होंने बहुत कठिनाइयां सहकर भी अपने धर्म का प्रचार किया। इनका हिंदुओं के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण था। वे सर्वव्यापी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और अद्वैत दर्शन में उनकी आस्था थी, जिसका वे प्रचार भी करते थे। वे मानवता की सेवा करने को ही ईश्वर की भक्ति की सर्वोच्च कोटि मानते थे। उनका यही दृष्टिकोण उनकी लोकप्रियता का सर्वप्रमुख कारण बना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें शेख हजीमुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अधिक प्रसिद्ध थे। हमीनुद्दीन नागौरी का जीवन एक साधारण ग्रामीण के समान था और वे अधिकारियों से किसी प्रकार की भेंट आदि भी स्वीकार नहीं करते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान तरीकीन की उपाधि प्रदान की और विभिन्न लेखकों ने इनके उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासन काल में दिल्ली आए थे और सुल्तान की प्रार्थना के पश्चात भी वह महल के समीप न रहकर शहर के बाहर एक खानकाह में रहते थे। इन्हें रहस्यवादी गीतों का बड़ा शौक था और कहा जाता है कि ऐसी ही एक गीत गोष्ठी में भक्ति आवेश में वे मूर्छित हो गए और उसी मूर्छा अवस्था में 5वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ठीक है। शेख कुतुबुद्दीन के शिष्यों में से शेख फरीरुद्दीन गंज शकर सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूफियों के चिश्ती संप्रदाय को एक अखिल भारतीय संप्रदाय बनाने का श्रेय शेख फरीरुद्दीन को ही है। वह भारत के सर्वाधिक सम्माननीय सूफी संतों की श्रेणी में गिने जाते हैं। शेख फरीरुद्दीन के भी बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें शेख जलालुद्दीन एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। शेख फरीद के शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, सबसे प्रसिद्ध। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया अपने गुरु फरीरुद्दीन के आदेशानुसार उन्होंने सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार किया। बरनी के विवरण से पता चलता है कि शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए और समाज के समस्त वर्गों के लोग उनके खानकाह में शेख के
दर्शन तथा नमाज पढ़ने के लिए आने लगे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे, लेकिन वह कभी भी किसी भी सुल्तान के दरबार में उससे मिलने नहीं गए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक उनका शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया ने न केवल अपने कार्यों और जीवन की सरलता के कारण स्वयं की ख्याति अर्जित की, वैर भारत में चिश्ती संप्रदाय को अधिक लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे। उनका शिष्य कौन था? उनका शिष्य मोहम्मद तुगलक था। समझ में आई बात? मोहम्मद तुगलक उनका शिष्य था। तो इस्लाम को स्थापित करने में निजामुद्दीन औलिया साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सूफी मत में अगर सबसे प्रसिद्ध आपके अगर सूफियों में किसी को माना जाता है तो निजामुद्दीन औलिया उनमें से एक हैं। गरीब नवाज अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद कोई दरगाह सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया दूसरे नंबर पे आती है सबसे ज्यादा फेमस दरगाहों में से एक। ये बात आप समझिए, समझ में आई बात? तो इस चीज को जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि इस्लाम को भारत में स्थापित करने में कि इनका कितना बड़ा योगदान है। किनका? सूफी संतों का। सूफी संतों ने किस प्रकार से इस्लाम को भारत में स्थापित करने का काम किया, ये जानना आपके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे सुनो। आगे आते हैं शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी, चिश्ती संप्रदाय के एक अन्य अखिल भारतीय प्रसिद्ध प्रांत संत थे। 25 वर्ष के होते ही उन्होंने सूफी बनने का निश्चय किया एवं अधिकांश समय अध्ययन, नमाज और समाधि लगाने में व्यतीत करते थे। इन्होंने अपने जीवन को कठोर अनुशासन में बांध लिया। अंततः निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। इनका अपने विचारों के कारण दिल्ली के सुल्तानों से शीर्ष संघर्ष होता रहा, परंतु ये कभी ना तो सुल्तानों के दरबारों में गए और ना ही सन्यासी जीवन का परित्याग किया। मोहम्मद हबीब नामक प्रसिद्ध विद्वान ने इन्हें चिश्ती सिलसिले का अंतिम महान संत कहा है, जिसने की अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की। तो ये चिश्ती संप्रदाय के वो आखिरी संत हैं जिन्होंने सादगी भरा जीवन जीते हुए चिश्ती संप्रदाय को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। किसने? शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती भी एक महत्वपूर्ण संत थे। ये अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की परंपराओं को बनाए रखा और अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है। चिश्ती संतों की जीवन पद्धति कैसी होती थी ये भी हम जान लेते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत महात्मा होते थे वो किस प्रकार की जीवन पद्धति का अपने जीवन में अनुसरण करते थे। वो कैसा जीवन जीते थे, सादगी भरा जीवन, उनके खानकाहों में किस प्रकार की सुविधाएं होती थी, ये भी हम बखूबी जान और समझ लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संत सादगीपूर्ण और निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। अंडरलाइन करो इन शब्दों को, सादगीपूर्ण और निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। स्वेच्छापूर्ण दिए गए दान पर इनकी जीविका आधारित थी। ये लोग मामूली फटे हुए एवं पेबंद लगे, पेबंद मतलब जिन पे कपड़ों पर कपड़ा लगा के सिला जाता है उनको पेबंद वाले कपड़े कहा जाता है। पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। खानकाह इनके सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें 14वीं शताब्दी के चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के विषय में पता है, जो इस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे तथा एक बड़ा हॉल जमायत खाना था, जहां पर शेख के परिवार के सदस्यों, सेवकों एवं अनुयायियों के साथ साथ अतिथि भी रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहां पर वह सुबह से शाम तक उन सभी लोगों से मिलते थे जो यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मामलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। मतलब
इनका जो भी संत थे या जो भी ये सूफी थे, ये बहुत ही सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की अय्याशी का कोई वो नहीं था। बहुत ही सादगी भरा, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने में ये लोग यकीन करते थे और जनता को भी ये बहुत ही सादगी से अपने पास बिठाते थे और बहुत ही आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट करते थे। मैंने आपको बता ही दिया कि चिश्ती संप्रदाय को भारत में स्थापित करने में भारत की भाषाओं के प्रयोग ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से चिश्ती संप्रदाय ने अपने आप को भारत में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बात आप समझिए और ये जानिए, क्योंकि जब तक आप जनता के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप जनता से सही ढंग से रूबरू नहीं हो पाएंगे, तब तक आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात अपने इस दिमाग में छोटे से में बिठा लो कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, आगे चलकर अपना नाम कमाना है, तो आपको एक सामान्य भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, आप हाई फाई भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप इस देश में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। किसी भी देश में उस देश की सामान्य भाषा का प्रयोग आपको आना ही चाहिए। तो चिश्ती संप्रदाय अगर इतना फेमस हुआ तो उनकी सादगी, उनका फकीरपना जो मिलता था वो रहे खाते थे और बहुत ही सादा जीवन और जनता से मिलनसार थे। ये लोग जनता से बहुत ही मिलनसार, जनता की समस्याओं को सुनते थे और अपने अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते थे। तो यह सबसे बड़ी बात है जो कि इस संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, आगे सुनो, आगे क्या कहता है। ठीक है, इनमें सभी तबके अथवा वर्गों के लोग होते थे, जैसे धनी, निर्धन, सिपाही, गुलाम, गायक, कवि, व्यापारी, राहगीर एवं कलंदर आदि प्रसिद्धि मिलने वालों में उल्लेखनीय थे। अमीर हसन सिजाजी एवं अमीर खुसरो जैसे कवि एवं दरबारी एवं जियाउद्दीन बरानी जैसे इतिहासकार। मतलब निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर बड़े बड़े लोग थे, बड़े से बड़ा भी था और छोटे से छोटा भी था, फकीर भी था और अमीर भी था, दोनों थे, दोनों ही वहां मौजूद थे, दोनों की वहां उपलब्धि वहां दर्ज थी। बड़े बड़े कवि थे, बड़े बड़े इतिहासकार उनको सुनने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। अमीर खुसरो अपने समय का सबसे बड़ा कवि, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। कहते हैं जब निजामुद्दीन औलिया साहब का इंतकाल हुआ, मतलब वो मरे, तो इतना रोया, वो इतना रोया कि उनकी ही कब्र पर लेटकर वो मर गया, इतना। और आज उनकी कब्र और उनकी कब्र अमीर खुसरो की, दोनों की कब्रें बराबर में ही हैं और आदिकाल का प्रारंभ कारक माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कारक अमीर खुसरो को भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदी के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, एक गाना है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको मैं बताता कि अमीर खुसरो का एक बहुत प्रसिद्ध गीत आज भी प्रयोग में लाया जाता है। याद नहीं आ रहा मेरे को, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैंने, फिर याद नहीं मेरे को। ठीक है, यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता संयम एवं सादगी का जीवन था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि सुल्तान अथवा अमीर वर्ग का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दान अथवा भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार ना करें। ऐसा नहीं था, सादगी भरा जीवन जरूर जीते थे, लेकिन कोई अमीर और सुल्तान अगर दान देता था तो वो दान को स्वीकार करते थे, मना नहीं करते थे। जो मिलता था उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते थे। नो नौटंकी, नो पौटंकी, जो मिल रहा है ले लो, कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं किया जाता था। समझ में आई बात? परंतु धन एवं समानों के रूप में प्राप्त दान को वे जोड़कर नहीं रखते थे। ये बड़ी बात है, वो अपने लिए उसको कभी रखते नहीं थे, जमा नहीं करते थे। वो जो भी मिलता था उसको जनता के ऊपर ही प्रयोग कर देते थे। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, वैन खाने, कपड़े तथा रहने की व्यवस्था और विभिन्न अनुष्ठानों के साथ साथ
जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर देते थे। इससे इनकी निष्प्रहता की भी पुष्टि होती थी और आम लोगों की उनमें श्रद्धा भी बढ़ती थी। उनकी कर्म निष्ठा, विद्वता एवं चमत्कारी शक्तियों के कारण शासक वर्ग भी उनका समर्थन हासिल करना चाहता था, क्योंकि जनता इनसे जुड़ी हुई थी, जनता इनके पास थी, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहते थे, जिससे कि जनता उन्हें भी स्वीकार्यता प्रदान करे, क्योंकि ये इनकी अपनी एक धार्मिक छवि बन जाती थी और ये जनता के दिमाग पर और उनके भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते थे। और जब राजा भी जाने लगता था उनके पास या सुल्तान भी जाने लगता था, तो सुल्तान को भी क्या जनता से स्वीकृति मिलने लगती थी। इसीलिए हर सुल्तान ये चाहता था कि इस प्रकार के फकीर, इस प्रकार के बड़े बड़े लोग उसके फेवर में रहें, जिससे कि उसका काम भी बना रहे, जनता उस पर भरोसा करती रहे। समझ में आई बात? तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके दरबार में पहुंचते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी चिश्ती संतों ने विवाह किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। तो एक नंबर का प्रश्न बन गया ना यहाँ पर कि वह कौन सा चिश्ती संप्रदाय का संत है या क्या चिश्ती संप्रदाय का फकीर है या संत है जिसने विवाह नहीं किया, तो वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया साहब हैं। निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी चिश्ती संतों ने विवाह किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इनके बच्चे भी थे, परंतु साधना भक्ति आदि में व्यस्त रहने के कारण ये उनकी शिक्षा आदि पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते थे। डॉक्टर निजामी ने लिखा है कि उनमें सांसारिक बुद्धि तो होती थी, परंतु आध्यात्मिक नैतिक चरित्र का पूर्णता अभाव रहता था। अब आ जाते हैं कि कैसे इनकी पूजा पद्धति थी, चिश्ती संप्रदाय की उपासना का क्या तरीका था, कैसे ये लोग ईश्वर से जुड़ते थे, जुड़ने का क्या तरीका था। तो सुनना, चिश्ती उपासना सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत संपूर्ण इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर बरकत अथवा संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद की कामना की जाती है। पिछले लगभग 500 वर्षों से अलग अलग वर्गों, संप्रदायों एवं समुदाय के लोग प्रमुख 5 चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। सबसे अधिक पूजनीय दरगाह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, जो गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता एवं धर्मनिष्ठा अथवा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महत्ता तथा राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रयश के कारण लोकप्रिय थी। इस दरगाह का दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना भी इसकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण था। उस मार्ग से गुजरने वाला लगभग प्रत्येक यात्री इस दरगाह पर माथा टेकता हुआ अवश्य जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, अंडरलाइन कर लेना, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत बनवाने का श्रेय 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी को है। 16वीं शताब्दी तक आते आते तो यह दरगाह अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि अकबर हर खुशी के मौके पर यहाँ आता था, कभी पुत्र जन्म पर, कभी संकल्प की पूर्ति पर तथा कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने। वह कुल मिलाकर यहाँ 14 बार आया था और कभी कभी तो साल में 2-3 बार भी आ जाता था। शाही दस्तावेजों से इस बात का पता चलता है कि प्रत्येक यात्रा पर बादशाह भेंट एवं दान आदि दिया करता था। उदाहरणार्थ उसने 1568 में तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल डेग भेंट की थी। अकबर ने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। जियारत का एक महत्वपूर्ण अंग थे नाच और संगीत, ये अंडरलाइन कर लो, ये है महत्वपूर्ण, ठीक है। जियारत मतलब जो दरगाह पर पूजा करने की पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है?
जियारत। तो जियारत में क्या आती है चीजें? जियारत का एक महत्वपूर्ण अंग थे नाच और संगीत, विशेषकर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर के नाम का जाप अथवा समा श्रवण करना, अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से चिश्ती संप्रदाय के जो संत महात्मा थे वो ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते थे। ये इनके ईश्वर से जुड़ने का तरीका था। अब हम आगे के संप्रदायों को पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।